ट्रेस कर लें सर, 3-4 महीने बाद डालने, फिर फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। आई एग्री, मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम उन्होंने थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ता है। वो एक नेचुरल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर नहर की बात करें सर, ये आमिर इलियास राना भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो अपडेट्स के लिए ज़रूर कीजिएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते। तहलका खेज़ ऑडियो लीक्स जो है वो सामने आई हैं, और मुबैना तौर पर एलिजिडली ये जो ऑडियो लीक्स हैं, जिनको मैं आगे जाके आपको सुनाऊँगा भी, उनमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू सुनी जा सकती है, सरकारी ऑफिशल्स के साथ मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुनी जा सकती है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, और साथ ही साथ उसमें दीगर भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, किस हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक ऑडियो लीक, अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपने इंटरनेट पर सुनी होगी, एक ऑडियो आपने सुनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ एक सरकारी ऑफिशियल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ से बात कर रहा है कि मरीम नवाज़ के दामाद का जो पावर प्लांट इंडिया से इंपोर्ट होना था उसका क्या करना है, क्योंकि ये जब मामला ईसीसी में जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा या फॉरेन मिनिस्ट्री में जाएगा अप्रूवल के लिए, तो बहुत उसका बुरा असर आप पर पड़ सकता है, मुस्लिम लीग नून पर पड़ सकता है। तो क्या इसको अभी करवाना चाहिए, या भी मरीम नवाज़ को कह दिया जाए कि अभी इसको रोक लेना चाहिए? तो मरीम नवाज़ के दामाद के पावर प्लांट जो कि इंडिया से आ रहा है, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, ये एक ऑडियो अभी जो है वो वायरल हो रही है। जो दूसरी मज़ीद जो 2 ऑडियोज़ हैं जो सामने आई हैं, उनके हवाले से ही बात करते हैं, मगर उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कह लें कि आटे में नमक के बराबर भी ऑडियोज़ नहीं है जो कि अभी सामने आई हैं। ये कहाँ से आई, कैसे आई ऑडियोज़, उस पर अब आ जाते हैं कि ये ऑडियो लीक कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। अच्छा जी, एक वेबसाइट है, हैकर्स की ये वेबसाइट है, ब्रीच फोरम्स के नाम से ये वेबसाइट है। इस पे क्या होता है कि डिफरेंट डाटाज जो है उनको लीक किया जाता है, और उसी वेबसाइट के ऊपर अगस्त के अंदर एक शख्स जो है वो एक अकाउंट बनाता है अगस्त में, इसी साल के 2022 अगस्त में। और जैसे ही वो अकाउंट बनाता है तो अगस्त के अंदर ही वो एक पोस्ट लगाता है, वहाँ पर इंडी शेल के नाम से यूज़र नेम है, आप सर्च भी कर सकते हैं ब्रीच फोरम्स पे। वो पोस्ट लगाता है कि मेरे पास पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा है जिसके अंदर ऑडियो लीक्स हैं, और 8 GB की ये ऑडियो की फाइल्स हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं। यानी अगर आप कह लें
कि एक वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो कितने जीबी की बनती है, कितनी लंबी वीडियो 1 जीबी की बनती है। तो सिर्फ ऑडियो हो तो वो कह लें कि कम से कम भी 100 घंटों की होगी तो वो 8 जीबी का डाटा बनेगा। तो यानी इतना ज़्यादा मवाद वो क्लेम कर रहा बंदा कि मेरे पास मौजूद है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो उसकी जानिब से डिमांड की जा रही है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है यहाँ पर पैसों के एवज़ डाटा बेचा जाता है, तो वो बंदा यहाँ पर पैसों का मुतालबा कर रहा है कि अगर किसी को ये डाटा ख़रीदना है 8 जीबी का, 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं जिसमें, तो वो मैं बेचूंगा 180 बिटकॉइन, 180 बिटकॉइन। तो अगर आज एक बिटकॉइन 1 BTC का रेट $30,000 है, जो तकरीबन पाकिस्तानी आप कह लें कि 60 तकरीबन 70 लाख रुपया एक बिटकॉइन का रेट है। तो वो 180 बिटकॉइन मांग रहा है इस वक्त बंदा, क्योंकि ये सिर्फ इसका नुकसान, अगर ये तमाम डाटा लीक हो जाता है, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका फ़ायदा बहुत से लोग उठा सकते हैं। यानी इंडिया ये ख़रीद सकता है डाटा, ये हमारे मज़ीद अगर कोई दुश्मन है वो ख़रीद सकते हैं डाटा, तो पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसकी जानिब से, इस बंदे की जानिब से, इस हैकर की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि इसके पास है। तो ये तो बात होगी कि ये आया कहाँ से डाटा। अच्छा, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इस बंदे को ने जब ये लगाई पोस्ट तो किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद ये 3 सितंबर को दोबारा पोस्ट लगाता है, वही पोस्ट दोबारा से लगाता है, और इस बार ये बंदा आता है 3 सैंपल्स के साथ कि ये मैं 3 ऑडियो फाइल्स हैं, जो कि एक आपको सुना दी, 2 मैं और सुनाता हूँ। इनमें जो गुफ्तगू हो रही है उसके हवाले से बात करते हैं, मगर ये 3 सैंपल्स देता है 8 जीबी के डाटा में से, 100 से ज़्यादा फाइल्स में से सिर्फ 3 छोटे छोटे कुछ सेकंड्स के सैंपल ये शेयर करता है, ये बताने के लिए कि भाई ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये डाटा मेरे पास है। अच्छा, उससे कुछ सवाल किए जाते हैं, उससे पूछा जाता है अच्छा ये जो डाटा आपके पास है इसमें किस किस की गुफ्तगू है? उसकी जानिब से बताया जाता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान, उनकी भी ऑडियो इसके अंदर मौजूद है, उनकी भी गुफ्तगू इसमें मौजूद है। उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या आर्मी चीफ की ऑडियो भी है? तो उसने जवाब दिया है, ये जो इंडिशियल यूज़र है वो कहता है यस, इसमें आर्मी चीफ की भी गुफ्तगू है। तो नाजरीन, अब आप ये सोच रहे होंगे ज़ाहिर है कि ये ऑडियो इतनी खुफिया किस्म की, मतलब देखिए कोई ये छोटी चीज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर की गई गुफ्तगू इस तरीके से लीक हो जाए। तो जब लीक होगी एक ऑडियो तो वो ज़ाहिर रिकॉर्ड भी होगी पहले, तो वो रिकॉर्ड कैसे हो सकती है? एक तो ऑप्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं वहाँ पर कहीं पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो आला एक लगा दिया गया हो छुपा के। जिस तरह से आपको याद होगा एक दफ़ा क्लेम किया गया था कि इमरान खान के घर से एक आला मुलाजिम लगा रहा था तो पकड़ा गया था, शीरी मज़ारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर की गई थी। तो एक तो ऑप्शन ये है कि कोई आला वहाँ पर नस्ब किया गया हो। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके अंदर माइक्रोफोन है। आप ये सोचते होंगे कि जब तक मैं इस पर कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा, यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा कि कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कोई कैसे रिकॉर्डिंग होगी इसके ऊपर, और फिर कोई मैं जब तक भेजूँगा नहीं किसी को तो कैसे चला जाएगा? मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल फ़ोन बेशक इस पर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कोई भी हैकर इसका माइक्रोफोन, इसका कैमरा हैक करके एक्सेस कर सकता है, और जब वो चाहे इसका कैमरा एक्सेस करके देख सकता है इस कैमरे के आगे जो भी विजुअल आ रहा हो, या मैं जो यहाँ पे इस वक्त बोल रहा हूँ आपको लग रहा है अगर कि इस पर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रही, आवाज़ नहीं जा रही, इसको कोई एक्सेस कर सकता है और ये सुन भी सकता है, इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हम वनरेबल हैं, या हमारा कोई भी किसी भी वक्त फ़ोन का माइक्रोफोन कैमरा एक्सेस कर सकता है, हमारे लैपटॉप का, क्योंकि लैपटॉप में सबके माइक्रोफोन होता है। तो जिस वक्त उसको कोई पावर मिल रही है उस लैपटॉप को और वो ऑन है, तो उस वक्त उसका माइक्रोफोन और कैमरा भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा, कोई भी माइक्रोफोन अगर इंस्टॉल्ड है किसी चीज़ में उसको हैक किया जा सकता है, या फिर कोई आला नस्ब किया हो गया हो स्पेशली ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी तक की जो चीज़ें क्लियर है, एक वेबसाइट है
जहाँ पर ये तमाम तर ब्रीच फॉरम के नाम से, जहाँ पर तमाम तर ये डाटा एक हैकर क्लेम कर रहा है कि उसके पास है 8 GB का डाटा है, 100 से ज़्यादा फाइल्स, घंटों की फाइल्स है, 180 बिटकॉइन वो मांग रहा है। एक जो ऑडियो आप सबने सुनी है उसमें तो बात हो रही है शहबाज शरीफ की एक ऑफिशियल के साथ, सरकारी ऑफिशियल के साथ। अच्छा, जो दूसरी ऑडियोज़ हैं वहाँ पर एक ऑडियो ऐसी है जिसमें याद सादिक, जिसमें राना सनाउल्लाह ये सारे डिस्कस कर रहे हैं असम्बलियों में PTI के जो इस्तीफे आए थे उसके हवाले से ये डिस्कशन चल रही है। वो बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दे दें। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना, 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पे एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है, नहीं, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में वो सत्ता ने जिसको करना होगा टीम मुझे समझ में आया कि उसके बाद क्या होगा सर, वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं अपने पास रखी। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसके सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फायर करना है जी, ही डजंट शो अप, तो व्हाट विल यू से? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया, हमने बजट की मीटिंग तैयार है, 11 को हमारी कैबिनेट। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सिंपथाइज कर दिया, इसमें देर न करें बस। ये अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं, मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से अप्रूवल के लिए रूल के लेनी है, जो शाम 4-5 निकल के इनमें गर्मी मत लगी। तो राणा साहब को अथॉरिटी देना डिसाइड करने का डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी। उसके अलावा एक और ऑडियो है जिसमें मरीम नवाज शरीफ क्लेम, एलिजेड ऑडियो जिसमें मरीम नवाज शरीफ मियां आमिर का जिक्र कर रही हैं कि इस बंदे ने मेरा हमेशा साथ दिया है, जब मैंने कोई ख़बर चलवानी हो इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, ये शहबाज शरीफ से वो कह रही हैं। एक ये ऑडियो है। इसके अलावा एक ऑडियो है जिसमें शहबाज शरीफ से मरीम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से। मैंने देखा क्या है कि वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहे उनकी फैमिली में लाना चाहे तो फैसिलिटेट करें। तो मैं PTI से किया तो मैंने मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने तो उस वक्त हम पागल बनेंगे अगर ये सोच के देंगे कि ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इसे किसी ने पूछा नहीं है, और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। अगर वो रोक सकते भी नहीं, लेकिन अगर ये इम्प्रेशन जाता कि हम पे ये फैसला सौंपा गया और हम जो कर मानेंगे उससे बेहतर नहीं अंकल कि बंदा हाई हमारी ग्राउंड देने और कहीं कि हाँ जी कोई जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। असल में अगर वो मेरे साथ इस तरह खड़ा हुआ है, इस तरह मेरे अपने बच्चे नहीं खड़े जितनी अब वो मेरी अब दुनिया है उसको अंकल वो अकेला पनिश करते दुनिया में। मैंने कोई खबर लगवानी है, वो खबर बंद करानी है, सारा वो कराता। मैं उसकी वजह सामने होकर मैं तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती। दूसरा फिर मैं ये समझती हूँ रेडी कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास अंकल दिखाने के लिए सवाए रेडी कार्ड की कुछ नहीं था और वो तो मैं
लेकिन हमने ये नहीं किया था, फिर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे तो ये अगेन आटे में नमक के बराबर उस हैकर की जानिब से बताया गया कि ये 3 सैंपल्स हैं बस, इसमें और बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत और भी तहलका खेज जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ सकती है। अब देखते हैं कि इस तमाम डाटा बेस को कौन ख़रीदता है और सबसे ज़्यादा बोली इसकी कौन लगाता है, क्योंकि अभी तक उसने जो बिड स्टार्ट की है वो 180 बिटकॉइन से की है। अब देखते हैं इसकी सबसे ज़्यादा बोली कौन लगाता है, कौन ये डाटा जो है वो ख़रीदता है, और मज़ीद कितनी ऑडियोज़, कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से सामने आती है जो लीक ऑलरेडी हो चुकी है। एक और भी चीज़ मैं आपके यहाँ पे बताता चलूँ, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यही ऑडियोज़ हों इनके पास और जानबूझकर इन्होंने शो ये कराया हो कि ऑडियोज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसमें इमरान खान की भी शामिल हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि ऑडियो सिर्फ ये 3 ही हों, लेकिन अब देखते हैं कि वो जो हैकर है जो क्लेम तो बहुत ज़्यादा कर रहा है उसके पास क्या और भी डाटा है और क्या वो कोई डाटा इसको ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता, और मज़ीद इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ पाती हैं। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी आम इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया।